नमस्कारम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अष्टांग योग पर चल रही हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व भी मैं 2 वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक कुछ जानकारी साझा कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम और आगे बढ़ते हुए यम के अंतर्गत जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं, उनमें से किसी एक अंग के विषय में बात करेंगे और जो महर्षि ने महाव्रत कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है जो इससे पूर्व आई है, उसको भी आप देख लें, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हुए जो महर्षि ने कहा है, दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है कि जाति देश काल समयावच्छिन्ना सर्वभौमा महाव्रत। तो यहाँ पे सर्वभौमा महाव्रत जो कहा गया है कि हर परिस्थिति में साधक को इन योगांगों का अनुष्ठान करना है। उसमें महर्षि ने 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। पहला आता है जाति, फिर आता है देश, फिर आता है काल और फिर आता है समय। जाति, देश, काल और समय के अंतर्गत इसको बांधा है। जैसे कि सबसे पहले हम जाति को समझते हैं। जाति से यहाँ पे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं यम के अंतर्गत आने वाले प्रथम अंग अहिंसा को ही प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, लेकिन मैं जीव जंतुओं के प्रति तो हिंसक हूँ और मैं मनुष्यों के प्रति अहिंसा को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। तो उसने एक जाति में बांध दिया, या जाति में भी ऐसा कहे कि मैं किसी पशु के साथ तो मैं हिंसक हूँ, जैसे कि गायें, जैसे कि भैंस, जैसे कि कोई मछली इत्यादि, उनके साथ तो मैं हिंसक हूँ, लेकिन मैं दूसरे सब जीव जंतुओं के साथ अहिंसा को प्रतिष्ठित किए हुए हूँ। तो उसकी ये स्थिति और उसके ये शब्द सीधा सीधा बताते हैं कि उसकी जो ये अवधारणा है वो पूर्णतः गलत है। इसीलिए महर्षि ने कहा है कि कोई भी जाति हो, आपको यदि योगांगों का आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो सबके साथ समता के साथ उनका व्यवहार करना है। जाति। उसके बाद आता है देश। देश से आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं अमुक तीर्थ स्थल पर जा कर के बिल्कुल सात्विक हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, लेकिन दूसरे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर मैं इस तरीके का व्यवहार नहीं करता, या फिर मैं जो समाज में आकर के जब अपने व्यवहार को करता हूँ तो मैं इनका अनुष्ठान नहीं करता हूँ, किसी एक विशेष स्थान पर ही करता हूँ। तो ये उसने देश से बांध दिया, एक किसी स्थान विशेष से बांध दिया। तो जाति, देश। उसके बाद आता है काल। काल के समय में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एकादशी के अवसर पर, या जब मैं अपना व्रत रखता हूँ किसी एक विशेष दिन का, सोमवार का व्रत रखता हूँ इत्यादि इत्यादि, उस समय पर तो मैं इन योगांगों का पूर्णतः अनुष्ठान करता हूँ और बाकी समय पर मैं नहीं करता। तो उसने ये पूरी तरह से योग का जो अनुष्ठान है उससे बाहर चली जाती है उसकी बात। तो जाति, देश, काल और समय। समय से ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मैं विवाह के उत्सव पर, या फिर जब विवाह का एक परिवेश होता है, वो एक माहौल होता है, उस समय पर तो मैं इनका अनुष्ठान करता हूँ, बाकी समय पर मैं नहीं करता। ऐसा उसने समय से बांध दिया इस चीज़ को। तो जाति, देश, काल, समय, इन 4 चीज़ों में अगर वो बांध करके कहता है तो यानी कि वो इनका सही प्रकार से अनुष्ठान नहीं कर रहा है। उसने महाव्रत का अनुष्ठान नहीं किया। महाव्रत वही है कि जब हर एक परिस्थिति में, हर एक मनोस्थिति में व्यक्ति सब प्रकार से योगांगों का अनुष्ठान करे। उसके बाद यम के अंतर्गत आपको पता ही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। उसमें सबसे पहला जो अंग है अहिंसा, उसके विषय में अब हम चर्चा करते हैं। अहिंसा की जो सामान्य परिभाषा आप देखेंगे तो यही है कि किसी को किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचाना, सभी के प्रति प्रेम पूर्वक दया का भाव रखना, यही अहिंसा को प्रतिष्ठित करना है। लेकिन अगर इसकी हम थोड़ी व्यापक परिभाषा में जाते हैं, थोड़ा और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कई सारे अलग दृष्टिकोण निकल करके आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कुविचार मात्र हिंसा है, क्योंकि जो हमने बाहर व्यक्त किया अपने शरीर से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, वही हिंसा है। ऐसा नहीं है अगर मन में हमारे किसी के प्रति कोई कुविचार आ रहा है, हिंसक विचार आ रहा है, तो समझो हम वहाँ पे हिंसक ही हो गए हैं। अब कारण ये है कि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ज़्यादा बलवान है, हमसे ज़्यादा हष्ट-पुष्ट है, हम उसका अहित करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं है कि उसका अहित कर सकें हम, इसलिए हम वहाँ पे उससे दूर हट जाते हैं, या फिर वहाँ पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन मन में हमारे भाव थे। तो उस मन के भाव के आधार पर ही हमने योगांगों का जो अनुष्ठान करना था, अहिंसा को प्रतिष्ठित करना था, वो नहीं किया, ऐसा समझा जाएगा। क्योंकि हमने मन में तो इच्छा कर ही ली, वो तो हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम बाहर उसे व्यक्त नहीं कर पाए। तो
कुविचार मात्र हिंसा है, ये समझ लेना ज़रूरी है। अगर सूक्ष्म स्तर पर आप अहिंसा को कैसे प्रतिष्ठित करना है उसको समझना चाहते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए ये समझ लें कि वेद आदि में कहा गया है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, कि जो वैदिक हिंसा होती है वो हिंसा नहीं होती है। यानी कि जो विवेक पूर्वक की गई हिंसा होती है, जो किसी का हित करने के लिए हिंसा की गई है, वो हिंसा है ही नहीं। इस प्रकार से भी इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, अर्जुन को बताया, आत्मा के स्वरूप को बताया कि इसको तो तू मार ही नहीं सकता है, इसको तो तू ना ही मलिन कर सकता है, ना ही ये किसी चीज़ से प्रभावित होती है, ये तो निश्चल शुद्ध रहती है हमेशा, तू तो केवल इस शरीर को समाप्त कर रहा है। ऐसा कह करके उसे प्रेरित किया और उसे कहा कि संभावित चा कीर्ति मरणात् तिरिच्यते, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए उसकी कीर्ति, उसका सम्मान ही सबसे बड़ी उसकी धरोहर होती है। ऐसा कहकर भी उसको प्रेरित किया भगवान ने। तो अनेक तरीके से उसे इतना विशाल ज्ञान, जो कि हमारे जीवन के हर पक्ष पर हर एक प्रश्न का समाधान कर सकता है, इतना कुछ कहा। और अंत तो गत्वा, जब उसने कह दिया था अर्जुन ने कि वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीवमस्त्रस्ते हस्त्वा त्वक्चैव परिजायते, और वो कह करके अपने रथ के पीछे जा कर के बैठ जाता है कि मुझसे अब युद्ध नहीं होगा, मेरे हाथ से तो मेरा गांडी भी छूटा जा रहा है, जिसे मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, उस पर मैं बाणों का अनुसंधान कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर भगवान ने उसे इस तरीके से प्रेरित किया और वो युद्ध करने के लिए सज्ज हुआ और इतना विशाल युद्ध हुआ। तो इतनी सारी वहाँ पे हिंसा हुई, लेकिन उस हिंसा को भी आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वैदिक हिंसा हिंसा ने बहुत, जो विवेक पूर्वक की गई हुई हिंसा होती है, जो कि अपने राग द्वेष से दूर हट करके, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है इसमें, लेकिन मैं हिंसा कर रहा हूँ क्योंकि इससे कल्याण की भावना मेरे मन में है, दूसरों का लाभ होगा, मेरे देश का, मेरे समाज का एक सत्य स्थापित होगा, एक जो अच्छा परिवेश है वो बनेगा। अब बुरे व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए, अच्छे व्यक्तियों के कल्याण के लिए, यही तो भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं जो अच्छे लोग हैं उनका कल्याण करने के लिए, बुरों को समाप्त करने के लिए मैं यहाँ पे बार बार जन्म लेता हूँ। तो समाप्त कर रहे हैं ऐसे तो हिंसा हो रही है, समाप्त करवा रहे हैं ऐसे तो हिंसा हो रही है, लेकिन हिंसा इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये विवेकपूर्वक और कुछ अच्छा करने के लिए हिंसा की जा रही है। इस तरीके से आप बहुत सारे लोग इस प्रकार का प्रलाप कर सकते हैं कि हम तो अहिंसा को प्रतिष्ठित किए हुए हैं, हम तो सब चीज़ों से मुक्त हैं, हमारे मन में तो हिंसा का भाव आ ही नहीं सकता। लेकिन एक बात आप सोचें, अपने विवेक का थोड़ा सा प्रयोग करें। एक जवान सीमा पर खड़ा हुआ है, सामने से शत्रु आ रहे हैं, अगर वो उस समय पर कहने लगे कि मैं तो अहिंसक हूँ, मैं तो हिंसा नहीं करूँगा, और वो अपने दायित्व को छोड़ करके वहाँ से बच के भागने की कोशिश करे, अपने दायित्व को छोड़ के, तो शायद हमारी जो आर्मी है या हमारे जो सुरक्षा पद्धति है उसके आधार पर ही ऐसे नियम होंगे कि उस व्यक्ति को या तो बर्खास्त कर दिया जाए, या फिर उसे दंडित किया जाए, या फिर उसे मार दिया जाए। बहुत सारे विधान हो सकते हैं, क्योंकि उसने अपने धर्म को छोड़ करके भागने की कोशिश की, जो उसका कर्तव्य था उसने उसका निर्वहन नहीं किया, तो वहाँ पर उसे दंडित किया गया। तो हिंसा करना भी हमारे लिए हमारा दायित्व बन जाता है, जब हम किसी विशेष उद्देश्य और कर्तव्य के आधार पर हिंसा कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो अहिंसा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं तो अहिंसा को मानता हूँ, मैं तो सब प्राणियों के प्रति, चाहे कोई अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे कोई गुंडा है चाहे मवाली, किसी भी तरीके का आदमी है, मैं तो उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा, और वो ऐसे गुंडों को और दूसरे बुरे व्यक्तियों को अपने घर में स्थान दे और उन्हें भोजन कराए और उनका भी आदर सत्कार करे, तो ये कोई अहिंसा प्रतिष्ठित नहीं हुई। ये तो वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो दम्भी है, मूढ़ है, पाखंडी है, ये तो उसकी एक बहुत ही नकारात्मक वृत्ति का परिचायक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि विवेक पूर्वक की गई हिंसा भी हिंसा नहीं होती, और जो अहिंसा अपने निजी स्वार्थों के निहित की जाती है, या फिर अपने दायित्व को छोड़ के, जो हमारा कर्तव्य है उसको छोड़ के हम कह रहे हैं कि हम तो अहिंसक हैं, तो वहाँ पर वो अहिंसक होना भी हिंसक होना ही हो जाता है, क्योंकि वो हमारे परिवेश, समाज और हमारे खुद के जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे खुद के संस्कारों के लिए अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा अगर व्यापक दृष्टिकोण रख के सोचा जाएगा तो कई बार हिंसा भी अहिंसा हो जाती है, और कई बार अहिंसा भी हिंसा हो जाती है।
तो दोनों ही स्थितियों को अच्छे से समझ करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तब वो सही गलत का सही से बोध कर पाएगा और यम नियम को भी सही से प्रतिष्ठित कर पाएगा। हाँ, ये बात हमें सदा ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रकार के जीव पर भी हमारा पैर ना पड़े। हम चल भी रहे हैं तो भी सजगता से चलें, किसी भी तरीके से हम किसी का अहित न करें, अपनी निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर हिंसा न करें, क्रोध में आकर के अपने किसी इच्छा हमारी पूर्ति नहीं हो रही है किसी इच्छा की, हम क्रोधित हो गए हैं और उसके बाद हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वास्तव में एक निकृष्ट विचार है, इसीलिए उसका हमें परित्याग करना है। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैर त्याग, कि जब व्यक्ति की अहिंसा इस स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाती है कि उसके मन में किसी के प्रति भी कोई वैर द्वेष का भाव नहीं रहता है, तो वो तत्सन्निधो वैर त्याग कि उसके समीप आने वाले जीव जंतु और मनुष्य भी हिंसा का त्याग कर देते हैं। जिस तरह से अंगुलीमाल का उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब संत उसके पास जाते हैं तो वो उन्हें आघात नहीं कर पाता है उनके ऊपर, उसके मन में अंदर से एक प्रेरणा जागने लगती है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा था वो इतना विकसित हो चुका था कि उसके सामने उसकी जो मूर्ता है वो उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। सीधा सीधा सा आप समझ सकते हैं। ऐसे ही ऋषि मुनियों के आश्रमों में शेर आदि और जो हिंसक जानवर हैं वो ऐसे ही विचरते थे। ऐसा भी शास्त्रों में आता है, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ऐसे ही विचरते थे। तो कारण क्या था? क्योंकि उनकी अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई, तो इतना उनका सकारात्मक एक व्यवहार हो गया कि आने वाले जीव, मंद बुद्धि मूढ़ बुद्धि जीव भी उनके पास आकर के अपने उस स्वभाव को त्याग देते हैं। ये वास्तविकता है। तो इसी तरीके से हमने महाव्रत के बारे में जाना और हमने अहिंसा क्या है उसके बारे में जाना। आगे के योगांगों पर मैं आगे की वीडियोस में चर्चा करता रहूँगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप इंस्टाग्राम से मेरे साथ साझा कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।